गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखिए हम कर रहे थे न्यूमेरिकल एनालिसिस, जिसके अंदर हम अपना चैप्टर 5 शुरू किया हुआ था। उसमें हम मीन एंड वेरिएंस ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक ऑलरेडी कर चुके हैं एक्सरसाइज 1 के अंदर। और अब हमारा जो टॉपिक है वो है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आज से पहले आपने 3rd सेमेस्टर में पढ़ रखा है, जब आपकी काफ़ी सारे डिस्ट्रीब्यूशंस थी। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सब्जेक्ट के अंदर आपके पास काफ़ी डिस्ट्रीब्यूशन थी, डेट इज़ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड पोइसन डिस्ट्रीब्यूशन। आपने उनको अच्छे से उनके बारे में पढ़ा था, लेकिन अगर आपको वो टॉपिक्स अभी तक याद नहीं है तो एक बार आज हम इसे फिर कर रहे हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर। तो देखिए अभी हमारा आज का जो टॉपिक है वो रहेगा बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम एक बार इसको शुरू से स्टार्ट करते हैं। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन था क्या? देखिए बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब देखिए दिस इज डिस्कवर्ड बाय स्विस मैथमेटिशियन जिनका नाम था जेम्स बर्नौली। बर्नौली और बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी सिमिलर भी हैं। ठीक है, अब देखिए बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ कहाँ पर करते हैं हम? बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को हम सोशल साइंस से रिलेटेड फील्ड्स के अंदर, बिजनेस में, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड फील्ड के अंदर यूज़ करते हैं। ठीक है, ये तो हमने देखा, बिल्कुल ही बेसिक बातें बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। अब हम समझेंगे बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है क्या। देखिए मान लीजिए हमने एक रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, ठीक है, जिसके अंदर आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आ रही है P। एक रैंडम एक्सपेरिमेंट के अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आपके पास है P, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर आपके पास है Q। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस P, फेलियर Q। ठीक है, आपने माना कि सपोज इवेंट जो है 2 बार हुआ, यानी कि इवेंट विल हैपन ट्वाइस। तो 2 बार इवेंट के केस में चांसेस क्या हैं? देखिए या तो दोनों बार फेलियर आ जाए, ठीक है, या फिर एक बार फेलियर एक बार सक्सेस, एक बार सक्सेस एक बार फेलियर। देखिए ये दोनों अलग थे, हमने एक्सरसाइज 1 के अंदर भी देखा था, पहले सक्सेस बाद में फेलियर और बाद में सक्सेस पहले फेलियर के अंदर डिफरेंस होता है। एक केस है दोनों बार सक्सेस। ठीक है, अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इस केस की अगर हम निकालें फर्स्ट केस की, जब दोनों बार फेलियर है तो इस केस की प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या आएगी? दोनों बार फेलियर Q², एक बार फेलियर एक बार सक्सेस QP, एक बार सक्सेस एक बार फेलियर PQ, दोनों बार सक्सेस इज P²। ठीक है, अब आपको क्या पता है, ये क्या निकाली हमने इनकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज। आपको एक और बात पता है, सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज इज 1। जैसे ही मैंने इन सभी का सम किया तो मेरे पास 1 के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, आपको पता है इनका सम तो क्या बन रहा है? इनका सम हमारे पास बन रहा है Q प्लस P के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी। ठीक है, अब आपको इसके बाद देखिए क्या करना है। Q प्लस P का होल स्क्वायर तो आपके पास आ गया 1। ठीक है, यानी कि फेलियर प्लस सक्सेस इज इक्वल टू 1 का होल स्क्वायर 1। अब देखिए ये कौन सा केस था? ये वो केस था जब आपके पास इवेंट 2 बार हुआ। मान लीजिए एक इवेंट को हम 3 बार रिपीट कर रहे हैं, 3 बार के अंदर आपके पास चांस कौन कौन से आएंगे? तीनों बार फेलियर, 2 बार फेलियर एक बार सक्सेस, एक बार फेलियर सक्सेस फेलियर। ये वो आपके पास सैम्पल स्पेस के वो पॉइंट्स हैं जो आपके पास आ सकते हैं, SFF। तीनों ही केस में 2 फेलियर है एक सक्सेस है। अब हम लेंगे एक फेलियर 2 सक्सेस, फेलियर 2 सक्सेस, सक्सेस फेलियर सक्सेस, सक्सेस सक्सेस फेलियर, सक्सेस सक्सेस सक्सेस। अब आपको क्या निकालनी है? इनके रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज़ निकालते हुए देखिए
सेम काम करना है आपको, 3 बार फेलियर की प्रोबेबिलिटी क्यू और 3 बार है तो क्यू का क्यू। यहाँ पर 2 फेलियर 1 सक्सेस, इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए 2 फेलियर क्यू स्क्वायर 1 सक्सेस पी। यहाँ पर भी 2 फेलियर 1 सक्सेस, 2 फेलियर 1 सक्सेस, पी स्क्वायर क्यू, पी स्क्वायर क्यू, पी स्क्वायर क्यू, पी क्यू। ठीक है, अब आपको अगर आप देखें तो ये हमारे पास क्या बन गया, सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज करने पर q का क्यूब प्लस 3q स्क्वायर p प्लस 3p स्क्वायर q प्लस p क्यूब इज इक्वल टू 1। ठीक है, q प्लस p का होल क्यूब इज इक्वल टू 1। ठीक है, q प्लस p का होल क्यूब इज इक्वल टू 1। ठीक है, 3 इवेंट को करने पर q प्लस p का होल क्यूब इक्वल टू 1 आया। 2 इवेंट्स को करने पे q प्लस p का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आया। चलिए अब एक बार जनरल केस में बात करते हैं। ये तो हमने 2 या 3 इवेंट्स पर बात की थी, अब एक बार जनरली बात करते हैं। देखिए कैसे, देखिए जनरल केस में जब हम पढ़ रहे हैं तो हम क्या मान रहे हैं, देखिए पहली बार एक्सपेरिमेंट 2 बार हुआ था, दूसरे केस में 3 बार। अब हम क्या मान रहे हैं, एक्सपेरिमेंट हुआ n टाइम्स, लेट द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड इज इक्वल टू n टाइम्स। ठीक है, अगले केस में देखिए आपके पास एक्सपेरिमेंट हुआ है n टाइम्स, सक्सेस कितनी बार हुई है, लेट सक्सेस अकर्स, सक्सेस आपके पास r टाइम्स आई। ठीक है, अगर आपके पास सक्सेस r टाइम्स है तो फेलियर आप आराम से निकाल सकते हैं। फेलियर टोटल में से सक्सेस सब्ट्रैक्ट n माइनस r टाइम्स आई होगी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ r सक्सेस n माइनस 1 फेलियर, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 बार फेलियर 1 बार सक्सेस आप कैसे निकालते थे, आपको याद हो q स्क्वायर s। अब आपको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ r हमारे पास सक्सेस और n माइनस r फेलियर्स, यानी कि p सक्सेस कितनी बार है r, q फेलियर कितनी बार है n माइनस r। ठीक है, ये बन गई प्रोबेबिलिटी। अब अगर हम n टाइम को यानी कि इवेंट को n टाइम रिपीट कर रहे हैं तो उसे हम डिनोट कैसे करते हैं, NCR से। इवेंट को n टाइम डिनोट करने को हम NCR से लिखेंगे। ठीक है, जहाँ पर r वेरीज फ्रॉम 0 टू n। r क्या है हमारे पास, सक्सेस। सक्सेस आपके पास, सक्सेस की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ सकती है, 0 टू n। क्या पता आपके पास एक बार भी सक्सेस ना आए, ऑल फेलियर, या फिर हर बार ही आपके पास सक्सेस आ जाए। तो देखिए r की वैल्यू 0 से लेकर हमारे पास n तक वेरी कर रही है। ठीक है, तो चलिए अब हम डिस्कस किसके बारे में करेंगे कि प्रोबेबिलिटीज़ किस टाइप से आएंगी। देखिए बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है, 2 मिनट का टॉपिक और रह गया है, इसके बाद समझने वाला, उसके बाद तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है। छोटी छोटी 2-3 बेसिक बातें आएंगी, समझने का टॉपिक 2 मिनट का ही रह गया है। देखिए मैं एक रैंडम वेरिएबल मान रही हूँ x डिनोट किसको किया मैंने, नंबर ऑफ सक्सेस को। ठीक है, नंबर ऑफ सक्सेस के लिए मैंने यूज़ किया है x। अब आपको ध्यान क्या देना है, जब x मेरे पास 0 है यानी कि सारी ही क्या है, फेलियर, तो मैं कैसे लिखूँगी, NCR, क्योंकि इवेंट को n टाइम्स रिपीट किया गया है। इसके बाद आप देखिए सक्सेस कितनी मिली, 0, p की पावर 0, q की पावर n माइनस 0 आता है q की पावर, तो n माइनस 0 इज n। जब x 1 है, सक्सेस 1 टाइम है। सॉरी मैं आपको यहाँ पर एक और बात बता दूँ, r की वैल्यू 0 थी तो मैंने यहाँ पर 0 ही लिखना है। NC1 1 के केस में ये 0 1 आप एक टाइप से r की वैल्यू भी मान सकते हैं, x तो मैंने रैंडम वेरिएबल लिया है। NC1 p की पावर 1, q की पावर n माइनस 1, 2। NC2 p की पावर 2, q की पावर n माइनस 2।
जब 3 लिया तो NC3 P की पावर 3 Q की पावर n-3। इसी तरीके से ये हमारे पास चलता रहेगा 0 1 2 3 अप टू n केसेस के अंदर। देखिए जब nth टर्म की बारी आएगी तो क्या आ जाएगा, NCn P की पावर n Q की पावर n। डेट इज़ ये फर्स्ट वाली वैल्यू 1 आ जाएगी हमारे पास P की पावर n Q की पावर 0, बिकॉज n माइनस r आता है तो n माइनस n हो गया। देखना कि इन सभी को एक बार एडअप कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि इन सभी प्रोबेबिलिटीज़ का सम क्या आता है 1। तो NC0 P की पावर 0 Q की पावर n, फिर यहाँ पर सेकेंड वैल्यू लिखेंगे, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, अप टू लास्ट वैल्यू मैंने लिखी P की पावर n Q की पावर 0 इज इक्वल टू 1। आप देखेंगे ये पूरा का पूरा बन क्या रहा है, Q प्लस P की होल पावर n। बाइनोमियल थ्योरम से अगर आप इसे एक्सपेंड भी करते हैं ना अगेन, तो आपके पास यही वैल्यू आ जाएगी। ये तो मैंने बाय चांस इसके अंदर 2 ही वैल्यू लिखी है, आप नोटबुक में सारी वैल्यूज़ या बहुत सारी वैल्यूज़ भी लिख सकते हैं, सारी ना लिखकर काफ़ी सारी लिख लीजिएगा, या मैंने 2 ही लिखी हैं, ठीक है। ये Q प्लस P की पावर n बन गया इन सारे सक्सेसिव टर्म्स को ऐड करने के बाद। तो चलिए एक बार हम डिफाइन करते हैं कि हमारे पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्मल डेफिनेशन क्या है। देखिए मेन समझने वाला आपका यही पॉइंट था कि Q प्लस P की पावर n इक्वल टू 1 आता है, ठीक है। अब एक बार फॉर्मल डेफिनेशन देखिए, बहुत इजी सी है, अब आप सारा कंसेप्ट समझ गए तो उसमें कोई भी नई बात नहीं है। द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन डिनोटेड बाय BN, PN क्या है, टोटल इवेंट्स, P क्या है, प्रोबेबिलिटी। देखिए n हमारे पास यहाँ पर क्या है, कितनी बार रिपीट हुआ है, यानी कि इवेंट कितनी बार रिपीट हुआ है। P प्रोबेबिलिटी इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल विच टेक द वैल्यू 0 to n विद प्रोबेबिलिटी दिस, ठीक है। आपके पास ये प्रोबेबिलिटीज हैं और आपको पता है P और Q ग्रेटर देन 0 होंगे, ठीक है। एक बात आपको और पता है, P प्लस Q 1 आएगा। क्यों आएगा 1, क्योंकि ये सक्सेस है और ये फेलियर है। फेलियर प्लस सक्सेस इज ऑलवेज 1। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, BNP से हम इसको डिनोट करते हैं, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल विच टेक वैल्यू 0 to 1। एक ऐसा रैंडम वेरिएबल है जिसमें सक्सेस हमारे पास 0 to n वेरी कर रही है, और प्रोबेबिलिटीज़ मैं आपको दिखा चुकी हूँ, ये वैल्यूज़ आती हैं उनकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज़ की। ये वैल्यूज़ जो हैं आपको मैंने अभी जस्ट दिखाई थी कि कैसे आएंगी, तो ये वही वैल्यूज़ लिख रखी हैं जस्ट। अब ये जो देखिए BNP के अंदर ये N और P क्या है, N और P हैं इस डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर्स। बस ज़्यादा कुछ था नहीं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के इंट्रोडक्शन के अंदर। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स, और उसके बाद मीन एंड वेरिएंस के टॉपिक पर आएंगे। उसके बाद इसकी फिटिंग ऑफ कर्व वगैरह आगे भी काफ़ी टॉपिक्स हैं, रिकरेंस फार्मूला, प्रॉपर्टीज़ हैं, तो उन सभी टॉपिक्स को हमने कवर करना है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आपको कुछ भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी so much support and watching my videos. Have a nice day.